एवरीबॉडी, हेलो गाइस, हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो तुम लोग। आई होप सब बच्चे अच्छे से हैं, सबकी प्रिपरेशन अच्छी से चल रही है। एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट। अब फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो डोंट वरी, तुम्हारे रिवीजन के लिए आज मैं एक और नया चैप्टर लेके आई हूँ, दैट इज रैशनल नंबर्स। यस, तुम लोगों को अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा एंड बाकियों को तो थंबनेल से पहले नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि आज हम करने वाले हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ, अपने अपने फ्रेंड्स लोग को भी बुला लो, फिर हम लोग मिलकर रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी काफी डिफरेंट टाइप के नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम, को प्राइम, इस टाइप के नंबर्स तो सब लोगों को पता ही है। बट रैशनल नंबर्स, ये एक नया नंबर आया है हमारे नंबर सिस्टम की कैटेगरी में। तो जिसको नहीं पता है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज अभी आज के सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, फटाफट आ जाओ, अपने अपने फ्रेंड्स लोग को भी बुला लो और मैं तुम्हें बताऊंगी कि रैशनल नंबर्स यूज भी कहाँ पे करते हैं। आई नो आप में से काफी सारे इंटेलिजेंट बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम चलो हम लोग इसको पढ़ भी लेंगे, तो बट ये रैशनल नंबर यूज कहाँ पे होते हैं, है ना। नंबर्स तो हम लोग हमारी काउंटिंग में यूज कर ही लेते हैं, बट रैशनल नंबर्स वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, ठीक है। जल्दी से गाइस, कम ऑन, क्विकली कॉल आउट योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू जॉइन द सेशन। एंड जो बच्चे अभी यहाँ पे हैं तो जल्दी जल्दी कम ऑन, अपने अपने वेपन्स लेके आ जाओ। एंड यू नो वेपन्स का मतलब क्या है मेरी क्लास में। वेपन्स मीन्स योर पेन एंड योर नोटबुक। जल्दी ले आओ, बिकॉज क्या है कि काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कराने वाली हूँ, अब उनको कहीं नोट डाउन तो करना पड़ेगा ना। अच्छी बात है, अच्छे से अपने नोट्स बनाते हुए चलो, सो दैट आपको आगे के लिए इजीनेस रहे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बच्चा पार्टी में आपको बताती हूँ रैशनल नंबर्स के बारे में। देखो अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए। तो बेटा एक वन बाय वन जाते हैं। नेचुरल नंबर्स बेटा क्या होते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स, जो कि हम काउंटिंग में यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हमने अभी तक हमारी बेसिक क्लास से हम बेसिकली एलकेजी यूकेजी से ये सारे काउंटिंग नंबर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर यू कैन से लाइक ही इज अ बड़ा भाई ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, बड़ा भाई कैसे, क्योंकि होल नंबर के पास एक नंबर एडिशनल होता है, एक डिजिट एडिशनल होता है, एंड व्हाट डज इट इज, दैट इज जीरो। ठीक है, तो होल नंबर क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। ठीक है, जीरो से इंफिनिटी आर माय होल नंबर एंड 1 टू इंफिनिटी आर माय नेचुरल नंबर्स। होल नंबर बड़ा है तो उसके पास है एक एडिशनल डिजिट, दैट इज जीरो। अभी तक हमने ये पढ़ा था। अभी हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ लिया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। नंबर लाइन सबको पता है, नंबर लाइन क्या होती है, जहां पे हम हमारे नंबर्स प्लॉट करते हैं लाइक दिस। सेंटर में होता है जीरो, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट। अब इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो टू इनफाइनाइट सारे पॉजिटिव नंबर्स प्लस उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर्स, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। होल नंबर्स तो सारे हमारे लाइक जो पॉजिटिव नंबर्स थे सब होल में आ गए, काउंटिंग नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर हो गए। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं प्लस उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो सबका नेगेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है। ठीक है, जीरो सिर्फ न्यूट्रल रहता है, सेंटर में रहता है ना, वो उसका कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम सीखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब रैशनल नंबर्स अभी हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फ्रैक्शंस, है ना। तो फ्रैक्शन की तरह ही होते हैं। अभी मैं आपको अच्छे से प्रॉपर डेफिनेशन में बताती हूँ। सपोज मेरे पास कोई इंटीजर है -2, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबने हमने पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं -2/3, -2/3, बस यही है मेरा रैशनल नंबर। ठीक है, यही है मेरा रैशनल नंबर। फ्रैक्शंस हमने क्या पढ़े थे, फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पॉजिटिव, बट रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, काफी बच्चे सोच रहे होंगे मैम व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज आई एम गोना टेल यू, स्टे विद मी। आई गेस अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, तो अभी रैशनल नंबर्स के बारे में ही आगे पढ़ते हैं। देखो अभी हमने क्या किया,
मैंने दो इंटीजर्स को एज इन उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया, है ना। चल, सबसे पहले ये मैंने तुम्हें बता दिया था, अभी ये मैंने इंटीजर्स करा दिया, होल नंबर करा दिया, नेचुरल नंबर करा दिया, रेशनल नंबर का हिंट दे दिया है। अभी हम आगे अच्छे से डेफिनेशन पढ़ते हैं गाइस, बट उससे पहले तुम लोग मेरा नाम तो जान लो। तो बच्चा पार्टी, माय नेम इज आन्या गुप्ता, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर एंड आई हैव मोर देन अ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, and in that duration I have mentored and nurtured so many wonderful kids like you. I know you guys are curious कि मैम अब ये आगे कैसे करना है। डोंट वरी, मैम तुम्हें सब सिखा रही हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे पूरा ओवरव्यू दे दूंगी अबाउट द रेशनल नंबर्स, बट अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो उसके लिए आना पड़ेगा आप लोगों को स्पेशल क्लास में। अब स्पेशल क्लास कहाँ होती है, वो होती है हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, बट उससे पहले आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप को कर लीजिए ज्वाइन, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हमारी जो भी अपकमिंग सेशंस होते हैं उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रही थी हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में, तो देखो लर्निंग ऐप पे बेटा बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत सारा फ्री कंटेंट है वहां पे। तो सबसे पहले आपको फ्री में क्या मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, आपको मिलेगी डेली T20 फाइनल टेस्ट सीरीज। यस, ये हमारी फाइनल टेस्ट सीरीज चल रही है। तो बेटा अगर आपको टेस्ट देना पसंद है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना पसंद है, तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप का जो ग्रुप लिंक है बेटा, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप उसको गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर ऐप स्टोर पे जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से ये टेस्ट सीरीज दे दो, अच्छी बात है, तुम्हारे एग्जाम आने वाले, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगा। फटाफट से टेस्ट सीरीज दे दो, बट आपको क्या करना है सबसे पहले, ये आपको मिलेगी लॉक। हाँ, ये आपको सबसे पहले लॉक मिलेगी, आपको करनी पड़ेगी इसको अनलॉक। अनलॉक कैसे करोगे बच्चे लोग, मैम का नेम लिख के, सिंपल मैम का नेम लिख दीजिएगा, AANYA, एंड ये टेस्ट सीरीज हो जाएगी आपकी अनलॉक। अब दूसरा वाला फ्री में क्या कंटेंट है हमारे पास बेटा, फ्री में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेक्शन, ठीक है। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिल जाएगा, फटाफट से जाके इसको भी चेकआउट करो। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई मैम्स का कोड, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई मैम का कोड, दैट इज मैम का नेम AANY। आप अप्लाई करोगे तो फिर आपका ये प्रैक्टिस सेक्शन अनलॉक हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने अपने स्पेशल क्लासेस के बारे में अभी मैंने बताया था, स्पेशल क्लासेस बेटा, स्पेशल क्लासेस आर द फ्री क्लासेस, एकदम एब्सोल्युटली फ्री होती हैं, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना। मैं आपकी स्पेशल क्लासेस लेती हूँ डेली ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहां पे बेटा आपको 6, 7 और 8 के लिए स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, फ्री क्लासेस होंगी, आपके फेवरेट एजुकेटर्स वहां पे क्लास लेते हैं। सिंपल, आपको यहाँ पे भी सेम कैच है बेटा, सबसे पहले मैम का आपको कोड करना पड़ेगा अप्लाई, वहां पे ये भी सॉरी स्पेशल क्लास आपको मिलेगी लॉक, आपको करनी पड़ेगी अनलॉक। और अनलॉक कैसे करोगे गाइस, मैम का कोड अप्लाई करके, ठीक है। एंड बाकी सारे टीचर्स की, आई नो दीस टीचर्स आर योर फेवरेट टीचर्स, इन सब की आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग वन एंड ओनली मैम का कोड, दैट इज मैम का नेम AANYA। एंड यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से, बहुत ही पर्सनलाइज तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे आई नो आप काफी सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं मैम टेक माय नेम, मैम डू यू रिमेम्बर मी। अब आप स्पेशल क्लास में आएंगे तो बेटा स्पेशल क्लास में आपको स्पेशल अटेंशन मिलेगा, तो फटाफट से जल्दी से आ जाओ स्पेशल क्लास में। वहां पे हम ये टॉपिक और डिटेल में करेंगे, और भी ढेर सारे खूब सारे पोल्स होंगे वहां पे, खूब सारी क्विजेस होंगे। तो जल्दी जल्दी आ जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके, ऑलराइट। एंड उसके बाद में बेटा हमारा बुक का क्लास का सेशन चल रहा है, आपको चांस मिल रहा है हमारी जो प्लस क्लासेस है, जो हमारी पेड क्लासेस है, उनको फ्री में अटेंड करने का गाइस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास एक बुक क्लास का ऑप्शन आ रहा होगा, ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए गाइस, इफ यू आर इन क्लास 8 तो फटाफट से अपनी क्लास को कर लीजिए बुक, प्लस क्लास कर लीजिए बुक। वहां पे सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, जिस भी सब्जेक्ट की आपको क्लास लेनी है। उसके बाद में जो भी क्लास आपको अटेंड करनी है, जिस टीचर की अटेंड करनी है उसको सिलेक्ट कीजिए।
उसके बाद आप मैम का कोड अप्लाई कीजिए। यस, आपसे एक बुकिंग कोड मांगेगा, तो आप मैम का नेम लिख दीजिएगा और किसी भी टीचर की प्लस क्लास को आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपकी बुकिंग हो जाएगी, आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने किस क्लास को बुक किया है, किस टाइम में बुक किया है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। प्लस के बेनिफिट्स आपको पता ही है, नहीं पता तो डोंट वरी, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई माय रेफरल कोड, दैट इज AANYA। मैम का कोड है, मैम का नेम, तो डोंट फॉरगेट, इसको हमेशा याद रखिएगा, AANYA इज मैम का कोड। तो अनअकैडमी ऐप पे जो भी कंटेंट आपको मिल जाए लॉक, सिंपल उसको आपको करना है अनलॉक, वो भी मैम का कोड डाल के। ठीक है, अब प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, वीकली क्विजेज होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे एंड ढेर सारी टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बेसिकली, कि आप अपनी फेवरेट टीचर को सिलेक्ट कर सकते हो, अपना कंफर्टेबल टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? आइकॉनिक इज द बड़ा भाई ऑफ प्लस गाइस, इन विच यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस। एडिशनल आपको यहाँ पे मिलेगा पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर हु विल टेल यू कि बेटा ऐसे पढ़ाई करो, या फिर अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको ऑन द स्पॉट डाउट सॉल्व करके देंगे। प्लस आपके पेरेंट्स और आपके टीचर के बीच में एक कनेक्टिविटी भी रहती है। आपके अगर पेरेंट्स अगर आपके मेंटर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको लेके कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं इन दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इट्स एन अमेजिंग सब्सक्रिप्शन गाइस, चेक इट आउट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल द इंट्रोडक्शन गाइस। अभी अभी के चैप्टर में हम रेशनल नंबर में क्या करने वाले हैं वो मैं अभी आपको सिखा देती हूँ। देखो, तो आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? सबसे पहले तो रेशनल नंबर होते क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं रैशनल नंबर्स को, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, ये आपको आना चाहिए, जो अभी मैं आपको सिखाऊंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर्स की, प्लस कंपैरिजन कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स का, ये सब कुछ हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो स्टे विद मी, हम लोग बहुत आराम से, बहुत इजीली और बहुत धीमे धीमे सीखेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हमने इंटीजर्स पढ़ लिए, ये हमारी नंबर लाइन है, सेंटर में जो है जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे जीरो के राइट हैंड साइड पे जितनी भी डिजिट्स होती हैं, कौन सी डिजिट्स होती हैं बेटा? ये पॉजिटिव, एंड जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट्स जाती हैं ये होती है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव डिजिट्स प्लस नेगेटिव डिजिट्स प्लस जीरो, दैट्स व्हाट वी कॉल इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलते हैं। और फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा? फ्रैक्शंस हमने क्या सीखा था? पार्ट अपॉन होल। ठीक है, जैसे 2/3, ये किस फॉर्म में है बेटा? फ्रैक्शनल फॉर्म में, है ना, ये हमने सीखा है। बट व्हाट अबाउट द नंबर्स लाइक -9/8? दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, बिकॉज फ्रैक्शन तो पॉजिटिव होता है। तो ये वाले नंबर्स क्या होते हैं भाई? ये -9/8 लिखा हुआ है बेटा, तो नंबर्स दैट include numbers like -9/8 are called rational numbers. अब rational numbers की proper definition होती है, suppose a rational number is defined as a number that can be expressed in the form of p/q. Suppose you have an integer p, एक आपके पास integer है p, दूसरा integer है q, इसको आपने लिख दिया p/q की फॉर्म में, एज इन डिवाइड करके फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये रैशनल नंबर हुआ। नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं हो। रैशनल नंबर के लिए टू कंडीशंस आ जाती है। सबसे पहले तो यही होता है कि p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए। प्लस सेकंड कंडीशन इज q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट मींस द डिनोमिनेटर पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, वापस से रिपीट कर देती हूँ गाइस, अ नंबर इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, and the conditions are, and what are the conditions? It should satisfy some conditions. First one is p and q must be integers, integers होने चाहिए, and q कैन नॉट बी जीरो, दैट मीन जो नंबर मेरा डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं हो सकता। अब जैसे 4/5 है, अगर मुझे चेक करना है कि 4/5 इज अ रेशनल नंबर और नॉट, तो कैसे चेक करेंगे गाइस? 4 is an integer, of course it's an integer. 5, it's an integer, of course it's an integer,
राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों, और ये किस फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है ना। एंड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दैट इज 5, डिनोमिनेटर इज 5, और हमारी कंडीशन क्या थी, दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो यस, आई कैन से दैट 4 अपॉन 5 इज अ रैशनल नंबर। बट आप लोग बोल रहे होंगे मैम 4 अपॉन 5 तो फ्रैक्शन भी हो गया। यस, 4 अपॉन 5 फ्रैक्शन भी है एंड 4 अपॉन 5 रैशनल नंबर भी है। बट सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने आपको बोला दैट अगर मैं इसको लिख दूं -5/9, -5/9, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, जल्दी बताइए। ऑफ कोर्स इट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे है, 5 इंटीजर है मेरा, है ना, 5 एंड 9 आर इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, एंड मेरा डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज डिनोमिनेटर इज 9, तो यस इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, मेरे सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन मेरे सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। याद रखना, मेरे सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं हो सकते, लेकिन मेरा हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर इंक्लूड्स, अब रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर आ गए ऑब्वियसली, होल नंबर्स आ गए ऑब्वियसली, इंटीजर्स आ गए, इंटीजर आ गया तो नेचुरल नंबर भी आ गया, और क्या आ गए, फ्रैक्शंस, दैट जस्ट आई जीरो। तो जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, जीरो भी मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि इसको मैं जीरो, अब इसके नीचे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको 0/1 लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, क्योंकि आंसर तो मेरा जीरो ही आएगा, है ना। तो ये तीन जो कंडीशन, आई मीन ये तीन जो पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको बाद में फिर से बता देती हूँ, फिर से रिवाइज करा देती हूँ। A number is said to be in rational form if this is in the form of p upon q, and the conditions are p and q must be integers, p and q integers होने चाहिए, and q cannot be equal to 0। सिंपल, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये रैशनल नंबर्स यूज कहाँ पे करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज आते हैं रैशनल नंबर। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो आप यही देखो, जब आप अपना पिज्जा शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, या फिर अपने छोटे भाई बहन के साथ, किसी के बाद भी, आप अपने पिज्जा में से सपोज आपने ना एक रेगुलर साइज का पिज्जा लिया, उसमें कितने स्लाइसेस आते हैं, 4 स्लाइसेस आते हैं, राइट। नॉर्मल साइज में, स्मॉल में 4 ही तो स्लाइस आते हैं, उसमें से 2 आपके भाई ने ले लिए, आपके ब्रदर ने वो स्लाइसेस ले लिए, आपके पास कितने बचे, कितना फ्रैक्शन बचा उसका, 2/4, है ना। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यस इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। जब हम टैक्सेस करते हैं, जब हमारे टैक्स जब हम लोग भरने जाते हैं, टैक्सेस जब हम निकालते हैं, तो वो भी फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। ऑब्वियसली फ्रैक्शंस के साथ तो हमारा सुबह शाम का नाता है, हमने कितने सारे एग्जांपल्स देखे हैं फ्रैक्शंस के। And also rational number are used by banks greatly for the calculation of interest and loans. So these are some example of rational numbers। जो भी आपके fractions के example है वो सारे हमारे rational numbers के example हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अभी किसी को रेशनल नंबर में कोई कंफ्यूजन है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट बच्चा लोग, जल्दी से सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलो, तो अभी मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। कम ऑन क्विकली, आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम, टेक योर टाइम एंड टेल मी, जल्दी से बताइए। आप कहाँ बताएंगे, आप लोगों को पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड यस, मैम कमेंट सेक्शन चेक करती हैं, अपने सारे बच्चों का चेक करती हैं, और आप में से जितने बच्चे मुझे आंसर करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, हमारी नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोना गिव देम अ ह्यूज शाउट आउट, ठीक है बच्चा लोग। चलो, और यस, उन बच्चों के लिए स्पेशल स्पेशल मैं मेडल भी दूंगी, बिकॉज आई रियली वांट आप में से कितने बच्चे सिंसियर हैं और कितने बच्चे अच्छे से सॉल्व करते हैं। कम ऑन क्विकली, आई एम गिविंग यू 10 मोर सेकेंड्स, जल्दी जल्दी हर एक ऑप्शन को थोरली चेक करो एंड टेल मी, जल्दी से बताओ। चलो,
आई गेस आप लोगों का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, अदरवाइज मैं आपको कराने वाली हूँ। चलो ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं तुम्हें बताती हूँ सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या थी। हाँ, तो सबसे पहले तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, p अपॉन q की फॉर्म में। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए ना। हाँ जी, चलो। और उसके बाद में सेकेंड कंडीशन, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेंज द इंक कलर। अब मजा आएगा। सेकेंड कंडीशन क्या थी, दैट q कैन नॉट बी जीरो, q जीरो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 56 अपॉन 16, ऑफ कोर्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्या ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है। 56 इज अ इंटीजर, 69 इज अ इंटीजर, है ना। और डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। चलो, अब 0.5 है, 0.5। अब बोलोगे मैम डेसिमल तो आपने बताया नहीं था, बट बेटा डेसिमल को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.5 है, 0.5 को कैसे लिखोगे, तो 0.5, अब कैसे लिख सकते हो इसको, 5 अपॉन 10 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो ये भी किस फॉर्म में हो गया, इसको भी तुम आगे वापस से डिवाइड कर लो, 1/2 आ गया। तो ये आ गया p अपॉन q की फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया है। एंड यस, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मेरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स है, और मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। चलो, अब ये थर्ड वाले पे जाते हैं, अंडर रूट 9। अब मुझे ये बताओ, माइनस अंडर रूट 2, इज इट ए इंटीजर, क्या ये इंटीजर है, नो इट इज नॉट अ इंटीजर। 9 ऑफ कोर्स 9 इंटीजर है, बट अंडर रूट में अगर कोई नंबर आ गया दैट मींस इट इज नॉट इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो ये क्या हो गया, नॉट रेशनल, ये रेशनल नंबर नहीं है। और जीरो का तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जीरो जी जो हमारे हैं ये न्यूट्रल रहते हैं, तो ये भी हमारे क्या है, रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे, तो जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें से भी अब चूज करके बताओ, चूज द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। आई एम गोना गिव यू सम मोर टाइम, चलो ले लो, 10 मोर सेकेंड्स ले लो और फटाफट से आंसर दो। अभी मैंने बताया था p अपॉन q की फॉर्म देखो, दोनों कंडीशंस लगाओ जल्दी से। तो सबसे पहले जीरो, जस्ट अभी आई टोल्ड यू यस इट इज अ रेशनल नंबर, यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, न्यूमरेटर इज इंटीजर, डिनोमिनेटर इज इंटीजर, तो ये क्या हो गया, रेशनल। चलो, ये भी रेशनल हो गया। व्हाट अबाउट -4, -4 को कैसे लिख सकते हो बच्चा लोग, -4/1 हो गया p अपॉन q की फॉर्म में, आ गया p अपॉन q की फॉर्म में। न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, और मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। अभी जस्ट आई टोल्ड यू, मैंने वो आपको नोट लिखा हुआ बताया था ना, नोट में क्या था, रेशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। अब 7/0, हमने क्या देखा, 7 इज अ इंटीजर, ओके, न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है। व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। और क्या कंडीशन थी, q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सबको आई बिलीव अब सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, क्रिस्टल क्लियर। जिसको क्रिस्टल क्लियर हो गया फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, बिकॉज हम लोग इतने ही आराम से बहुत अच्छे से सीखेंगे रेशनल नंबर, जिससे आप अपने हायर क्लासेस में इसको भूल नहीं जाए। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, 7th क्लास वालों 8th में भी रेशनल नंबर आता है, फिर 9th में तुम इरेशनल नंबर पढ़ोगे, इरेशनल नंबर के लिए तुम्हें रेशनल नंबर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो, अभी ये तुम्हारा ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ गया, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर, कम ऑन क्विकली टेल मी, इज दिस ट्रू और फॉल्स, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। कोई भी इंटीजर ले लो,
कोई भी इंटीजर ले लो -5/2, ये एक अलग इंटीजर, ये अलग इंटीजर, इनका रेशियो ऑब्वियसली रेशनल नंबर होगा, तो दिस इज ट्रू। बिकॉज हमें पता है रेशनल नंबर्स में तो होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, है ना? चलो वंडरफुल। अब हम सीखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा है बेटा, उसी तरीके से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू सेम आती है, रेशनल नंबर्स जिनकी वैल्यू सेम आती है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो तो मैं सबसे पहले इजीली सिखाती हूँ कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। समझ आया? नहीं, चलो मैं सिखाती हूँ। अब अगर मैंने तुम्हें बोला 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से या तो कर देंगे मल्टीप्लाई या कर देंगे डिवाइड। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, नहीं, तो किसी भी नंबर से करते हैं। सपोज मैं सबसे पहले 2 से कर लेती हूँ, तो 2 × 2/3 नहीं करना, 3 × 2 करना है, सेम नंबर से करना है, तो क्या आ गया 4/6, 4/6 आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एक क्या आ गया 4/6। अब एक और तुम जितने मर्जी निकाल सकते हो, इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि दो रेशनल नंबर या दो से ज्यादा रेशनल नंबर जिसकी वैल्यू सेम आती है, ठीक है। अब वैल्यू सेम से क्या मतलब है, अगर मैं 4/6 है, 4/6 है, अगर मैं इसको वापस से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, तो फिर मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिविजिबल है ना ये, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा 2/3। वैल्यू दोनों की क्या आ रही है, सेम, है ना। तो जिन भी रेशनल नंबर्स की वैल्यू सेम आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब अगर मैं बोलूं कि 2/3 के और दो रेशनल नंबर और दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल के बताओ, ठीक है, 2 मोर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल के बताओ 2/3 के, तो कैसे निकालोगे, इस बार मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से कर सकते हो, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये हो गया। अब तुम कर दो, किसी से भी कर दो, चलो 3 है ना यहाँ पे, 5 से कर दो, 5 से कर दो तो क्या आ गया 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, ये भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया 2/3 का, क्योंकि जब तुम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तुम्हें एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज 2/3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे डिवीजन वाला और सीख लेते हैं। अब जैसे 1/2 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का एग्जांपल ही है 1/2, ये 1/2 पार्ट है, ये कितना हो गया 2/4, 2/4 क्योंकि आधा ऑलरेडी कोई खा गया, 2/4 पार्ट है ना। अब इस 2/4 को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी, क्या आएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब ये 4/8 है, तो 4/8 को भी अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से 4 से डिवाइड कर दूं, तो इसको फिर से तुम्हें 1/2 मिल जाएगा। दैट मीन्स these three are the equivalent rational numbers of 1/2, ठीक है। या फिर तुम बोल सकते हो 2/4, 4/8 is the equivalent rational number of 1/2। सबको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो कर दो मल्टीप्लाई या कर दो डिवाइड। क्लियर है जी। यहाँ पे भी हमने किससे डिवाइड किया 4 से, तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई 1/2, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, which of the following is equivalent to 9/7? 9/7 का इक्विवेलेंट कौन सा है इनमें से, जल्दी। आसानी के लिए, तुम्हारी इजीनेस के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे ऑप्शंस भी देके रखे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दो। तुम लोगों को चाहिए ना मेडल्स, मेडल्स चाहिए तो फटाफट से आंसर दो, चेक करेंगे जल्दी से, डाउट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो जल्दी से फटाफट फटाफट जल्दी। मैंने क्या बताया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या कर दो डिवाइड। तो चलो चेक करते हैं 63/49, क्या 63 और 49 इक्विवेलेंट रेशियो है, इक्विवेलेंट रेशियो है, सॉरी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 9/7 का।
ऑफ कोर्स है, बिकॉज अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं, 7 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 9/7। सेम वैल्यू आ गई, आंसर पहले ही मिल गया कि यस यस इट इज अ दिस इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू 9/7। इजी है ना, इजी है। इसको ट्राई करोगे, इसको भी एक बार देख लो, क्या ये है 27/14, किससे डिविजिबल है ये 27/14, जल्दी बताओ किससे जाएगा, ऐसे ही रहेगा। 14/18, 14/18 अगर तुम इसको 2 से ट्राई करोगे तो इट विल बी लाइक 7/9 विच इज रॉन्ग, है ना। क्लियर है, आई गेस सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका बताओ, यहाँ पे ए बी एंड सी फाइंड आउट करना है। इस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ये भी इक्विवेलेंट है रेशनल नंबर। चलो आई एम गोना गिव यू सम टाइम, लेट्स सी कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं, कमेंट सेक्शन में देना है, भूलना मत। चलो जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। 5/4 इज इक्वल टू 25/a। सबसे पहले a की वैल्यू निकालो और देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्राई इट। रॉन्ग भी हो रहा है ना, तभी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो, बिकॉज मुझे पता लगेगा एटलीस्ट तुम लोग ट्राई कर रहे हो। और जितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं गाइस, सबको मेडल मिलेगा मेरी तरफ से, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो दैट इज ओके, बट एटलीस्ट ट्राई। ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे आगे आगे करके देखते रहोगे सेशन को, तो कोई मजा नहीं आएगा, है ना। चल ट्राई करेंगे हम लोग। आई गेस काफी सारे बच्चों ने कर दिया होगा अभी तक। चल मैं सिखाती हूँ, जिसे नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो कैसे करेंगे, 5/4 है इज इक्वल टू 25/a। आई कैन सी नंबर बढ़ गया, दैट मीन इससे बड़ा हो गया, मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 5 से, है ना, क्योंकि 5 5 से क्या होता है 25। एंड आई नो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए हम सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, यहाँ पे फिर से 5 से कर दो, कितना आ जाएगा 4 5 20। दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। सिमिलरली हम लोग b के लिए फाइंड आउट करेंगे, b के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब मेरे पास एक किस तरीके से बन गया, 5/4 इज इक्वल टू b/16। अब मुझे नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू दे रखी है, और 16 कब आता है गाइस, जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से होगा, तो ये भी हो जाएगा 5/4, 4 से मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 5 4 20। ऑल राइट एवरीबडी, कम ऑन जल्दी से करते, ट्राई करूं। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5/4 इज इक्वल टू माइनस का 15/c। अब मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करूंगी मुझे माइनस का 15 मिल जाए, किससे मल्टीप्लाई करूं, आई नो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 3 15 राइट, बट वो तो 15 होता है, माइनस का 15 चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चा लोग, -3 से, एग्जैक्टली जल्दी से कर दो, -3 से, तो ये हो गया माइनस का 15, यहाँ पे भी होगा -3 से मल्टीप्लाई, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 3 -12। What is the answer? A20, B20, C minus का 12. So D is the right answer. This is how we are gonna find out the equivalent rational numbers. ठीक है, इसी टाइप की क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो प्रैक्टिस करना है इनकी। चलो अब हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर, तो हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव द सेम साइन, अगर उनका सेम साइन है दैट मींस वो है पॉजिटिव रेशनल नंबर, अदरवाइज वो है नेगेटिव। एग्जांपल से समझ लेते हैं, डोंट वरी, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। हाँ जी, चलो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर मैंने लिया 2/5, 2/5 ये रेशनल नंबर है, ये तो हमने अभी सीख ही लिया है, तो क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो वो कैसे चेक करेंगे, अभी हमने डेफिनेशन क्या देखी थी, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन होगा तो वो होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। +2 +5 सिंबल हम लोग कुछ नहीं लगा, दैट मीन हम लोग प्लस का एज्यूम करते, तो ये क्या है, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव रेशनल।
नंबर। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैंने लिख दिया -4/7, -4/7, तो क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है? एक तो है माइनस का, दूसरा वाला है प्लस का, तो सिमिलर तो साइन नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, तो ये क्या हो गया गाइस? नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव रेशनल। चलो एक और चलो, अब अगर मैं बोलूं -4/-7, क्या है ये? क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी बताओ। हम लोग एक चीज सीख सकते हैं, देखो माइनस माइनस को क्या कर देते हैं, ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं ना, ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं कितने सारे, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो इस केस में ये क्या बन गया? 4/7। और अभी मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिंबल सेम होता है तो वो होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। जस्ट अभी आई टोल्ड यू ना। हाँ चलो, तो ये क्या हो गया बच्चा लोग? पॉजिटिव। शाबाश, सबको समझ में आ गया। चलो अब एक और जरा सा स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसी को रब कर दूं मैं। हाँ, तो अच्छा, व्हाट अबाउट जीरो? जीरो के बारे में किसी ने सोचा? जीरो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? कम ऑन, जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है? थोड़ा सा गेस करो। चल कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ बेटा, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, तो ना ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कंसीडर किया जाएगा ना नेगेटिव रेशनल नंबर कंसीडर किया जाएगा। बट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, अगर ये -4/-7 हो गया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर सेम सिंबल, तो फिर डिफरेंट सिंबल आ जाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, तो वो हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर। वेरी गुड एवरीबॉडी। चलो अब हम सीखेंगे कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीख रखा है? हम लोग नंबर्स को हम प्लॉट करना जानते हैं, इंटीजर्स को भी हम लोग प्लॉट करना जानते हैं, फ्रैक्शंस भी हमने सीखे हैं, बट अब रेशनल नंबर्स को किस तरीके से प्लॉट करेंगे गाइस, वो अभी हम सीख लेते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जीरो क्या होता है? ओरिजिन। और जीरो के राइट हैंड साइड पे जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव डिजिट्स, है ना, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल द नंबर्स आर नेगेटिव, है ना। एंड हम जीरो से राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, देन हमारी जो डिजिट्स होंगी वो किस ऑर्डर में होती जाती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है ना। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ से जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये क्या होती जाती है डिजिट? डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबको पता है ना, अगर मैं तुम लोगों को पूछूं -2 बड़ा है या फिर -1, -1 में से -2 बड़ा है या -1? कम ऑन, कितने बच्चे बोलेंगे -2? जिन जिन बच्चों ने, अगर आप लोगों ने सोचा भी है ना -2, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, -1 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि जीरो से जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते जाते हैं तो फिर जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर एज इन पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से ये ऑर्डर में जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जीरो के बारे में क्या लिखा हुआ है? हमारे जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। नेगेटिव इंटीजर सबके हैं, लेकिन जीरो न्यूट्रल रहता है, उसका कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, उसका कोई नेगेटिव कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर नहीं है, वो सिंपल न्यूट्रल रहता है। अब हम रेशनल नंबर को प्लॉट करना सीखते हैं। देखो, तो टू सिंप्लीफाई थिंग्स वी कैन क्लासिफाई द एग्जांपल्स इनटू टू केसेस। टू केसेस में पढ़ेंगे, अगर मेरा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, या फिर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे, या फिर अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है तो हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे। डिनोमिनेटर बड़ा है एज एन 1/2 है, ठीक है, और न्यूमरेटर बड़ा है एज इन 3/2। ठीक है, तो इनको किस तरीके से हम लोग प्लॉट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, या फिर अगर आपको इसको माइनस में प्लॉट करना है तो फिर हम माइनस पे कैसे प्लॉट करेंगे, सब हम लोग आराम से सीखेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम लोग 1/2 एंड -1/2 को प्लॉट करना सीखेंगे। तो 1/2 ये कौन सा केस हो गया बेटा? हियर न्यूमरेटर
बड़ा है या डिनोमिनेटर, जल्दी बताओ कौन सा बड़ा है यहाँ पे। न्यूमरेटर हो गया ऊपर वाला, डिनोमिनेटर हो गया नीचे वाला, है ना। आई कैन सी हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा है। पहले 1/2 को सीखते हैं, -1/2 को भी सिखाते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना ली ये मेरी नंबर लाइन। ऑलराइट, ये रहे हमारा ओरिजिन, यहाँ पे आ गया 0, फिर यहाँ पे आ गया 1 2 3, इसको और आगे कर दो 4, इस तरह। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1 -2, और कर दीजिए इसको आगे -3 -2। चलो अभी इतना ही काफी है, इतने में हमारे को समझ आ जाएगा। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दी नंबर लाइन। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब मेरा न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ये मेरा एक तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये किसके बीच में लाई करेगा बेटा, 0 एंड 1 के बीच में। ऑलवेज ऑलवेज अगर आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, अगर आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है और इस केस में आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ऑलवेज आपका रैशनल नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। तो ये मुझे पता लग गया, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 1 के बीच में लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है कि डिनोमिनेटर टेल्स अस दैट हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, एज इन हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, एज इन हमें कितने इक्वल पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड करनी है। देखो ये तो मुझे पता लग गया, 0 से 1 के बीच में जाएगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर मुझे बताता है कि मुझे कितने इक्वल पार्ट्स में ये वाला सेगमेंट डिवाइड करना है, और न्यूमरेटर मुझे बताता है दैट न्यूमरेटर टेल्स अस नंबर ऑफ पार्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नंबर ऑफ पार्ट्स अवे फ्रॉम 0। अब वो कैसे, देखो आई नो काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट ध्यान से देखो, इतना समझ में आ गया कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 2 है, दैट मीन्स हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये कर दिया मैंने 2 पार्ट्स में, 1 पार्ट इज दिस, 1 पार्ट इज दिस। अब हम क्या करेंगे, 0 से जंप करेंगे, और जंप कितना करेंगे गाइस, कितने, ये मेरा न्यूमरेटर बताता है, ये मेरा न्यूमरेटर बताता है। न्यूमरेटर टेल्स अस नंबर ऑफ पार्ट अवे फ्रॉम 0। तो 0 से कितना पार्ट है, 1, 1 लिखा हुआ है, तो 0 से 1 जंप कर जाओ, यहाँ पे आ जाओ, दैट मीन्स 1/2, 1/2 आपका यहाँ पे लाइक करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली नेगेटिव के केस में भी होता है, बस इस केस में हम लोग राइट जा रहे हैं, नेगेटिव के केस में हम लोग लेफ्ट जाएंगे। अगर यहाँ पे -2 इस तरीके से माइनस का आ जाता, तो फिर मुझे पता है इसी पार्ट में डिवाइड करना है, मुझे इसी पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 से कितने पार्ट जंप मारने हैं लेफ्ट की तरफ, 2, सॉरी 1 इधर, तो ये 1/2 कहाँ पे लाई करेगा, आई गेस दिस इज क्लियर, आई गेस दिस इज क्लियर, है ना। सब इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, बहुत इजी है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। आपको न्यूमरेटर क्या बता रहा है, डिनोमिनेटर क्या बता रहा है, बस यही सब देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। जिसे नहीं समझ में आया वापस से रिपीट कर देती हूँ गाइस। सबसे पहले तो चेक करो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे 1/2 को ड्रॉ करना है, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है मेरा न्यूमरेटर से, तो फिर मेरा जो रेशनल नंबर होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 0 1 के बीच में लाई करेगा, और मुझे जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बताएगा दैट हाउ मेनी इक्वल पार्ट, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, मतलब मुझे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और मुझे न्यूमरेटर क्या बताएगा बेटा, नंबर ऑफ पार्ट्स अवे फ्रॉम 0, नंबर ऑफ पार्ट्स अवे फ्रॉम 0। ठीक है, सिंपल। अब हम दूसरा वाला केस देखेंगे, जब मेरा न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से, उस केस में कैसे करेंगे। अब इस केस में बेटा आई कैन सी 7/4 है ना, 7/4 है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो यही है कि कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आई बिलीव सबको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है।
मिक्स फ्रैक्शन में सबको कन्वर्ट करना आता है ना। देखो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन बना देते हैं स्पेस के लिए। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं गाइस? 7 है, 4 से फटाफट डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स जाएगा जल्दी बताओ? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 टाइम जाएगा यहाँ पे। चलो तो ये हो गया 3। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा जल्दी बताओ, कैसे लिखेंगे इसको? 3 1/4 इसी तरीके से लिखते हैं ना। नो नो नो, जस्ट अ मिनट, रॉन्ग हो गया। हाँ मुझे पता है वो टॉप पे आता है। जस्ट अ मिनट, वेयर इज द पेन? यस यस यस। तो ये हो गया 1 3/4, है ना। इस तरीके से लिखेंगे 1 3/4। हाँ, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं फॉर द स्पेस। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है, देखो यहाँ पे ये आ गया 1/3/4, ऐसे ही पढ़ते हैं ना यहाँ पे। इसी तरीके जस्ट इसी तरीके से पढ़ते हैं ना यहाँ पे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बताता है बेटा? डी टेल्स अस नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, ठीक है। डी टेल्स अस नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 बनाया, हमने हमने बनाया 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे भी -1 -2 -3, माइनस वाला भी इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करेंगे। अब मैं बताती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पिछले वाले में तो आपने बताया था कि अगर मेरा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेरा और मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। अब इस केस में कहाँ पे लाई करेगा? तो बेटा इस केस में 1 और उसके सक्सेसर के बीच में लाई करेगा। 1 का सक्सेसर क्या है? 2। 1 का सक्सेसर क्या है? 2। तो जो मेरा नंबर होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे अभी दिस इज द नंबर लाइन। सपोज यहाँ पे मैंने 2 बना दिया। इक्वल डिस्टेंस ही होगी सब में, बट आपको अच्छे से दिखाने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस तरीके से कर दिया है। इक्वल स्पेस ही होगा सब में, है ना। अब मुझे पता लग गया 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, बिटवीन 1 एंड 2। अब नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स 4 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है, तो ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट 1 2, ये हो गया 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मुझे यहाँ होल पार्ट से पता लग गया कि मेरा नंबर कहाँ लाई करेगा। डिनोमिनेटर से पता लग गया कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं। अब मुझे न्यूमरेटर से क्या पता लगेगा? न्यूमरेटर टेल्स अस नंबर ऑफ पार्ट्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट होल नंबर, ठीक है। न्यूमरेटर क्या बताता है? नंबर ऑफ पार्ट्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट होल नंबर। फर्स्ट होल नंबर 1, मतलब 1 से कितना पार्ट मुझे दूर जाना है। दैट मीन्स 3 टाइम्स। अब 1 से 1 यहाँ पे आ गया, 1 से कितने टाइम जंप करना है मुझे? 3 टाइम्स। तो 1 टाइम जंप किया यहाँ पे आया, दूसरा टाइम जंप किया इधर आ गया, थर्ड टाइम जंप किया यहाँ आ गया। दैट मीन्स 7/4 कहाँ लाई करेगा? इधर। 7/4 इधर लाई करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। आई बिलीव सबको ये क्लियर हो गया होगा कि इसको किस तरीके से करना है। प्लॉटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आपको आना चाहिए, बिकॉज आपके एग्जाम में आपको प्लॉट करना आ जाएगा कि भाई नंबर लाइन को प्लॉट करो। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको यही प्लॉट करने आएगा जिस केस में न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे होल पार्ट क्या डिनोट करता है, न्यूमरेटर क्या डिनोट करता है, डिनोमिनेटर क्या डिनोट करता है। अगर आपने अच्छे से बात सुनी तो आप इजीली कर सकते हो। चलो अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर हो, एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, 1 के अलावा। तो -4/8 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑब्वियसली इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा गाइस जल्दी बताओ? -1/2। अब इन दोनों में
क्या कॉमन फैक्टर बचा? 1। तो बेसिकली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना ही इसको क्या हो गया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें 36/9। चलो इसको सिंपलर फॉर्म या फिर इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो कैसे करेंगे गाइस? ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया। और इसको मैं नीचे 1 लिख सकती हूँ, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1। ठीक है, क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं? यस, आई बिलीव सबको क्लियर हो गया। चलो, यस, -45/30। गाइस दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन। जल्दी से सर्टिफिकेट चाहिए, सॉरी मेडल्स, पर तो मेडल्स मिलेंगे ऑब्वियसली। मेडल्स चाहिए तो क्विकली सॉल्व दिस। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -45/30? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मतलब छोटे छोटे मार्क्स में, हाफ मार्क्स में, 1 मार्क्स में इस तरीके से पूछ लेंगे जल्दी, लेकिन आपको आना चाहिए। कम ऑन जल्दी बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -45/30 कैसे करोगे? वन कॉमन फैक्टर बचना चाहिए, इज ओनली वन कॉमन फैक्टर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? जस्ट आई टोल्ड यू -45/30। व्हाट डू यू थिंक, किससे इसको डिवाइड करें? किससे डिवाइड करना चाहिए? 5 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा? 5 से 8 टाइम्स। एंड ये कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा? 6 टाइम्स। 8 टाइम्स 6 टाइम्स हो गया। अभी ये फर्दर डिविजिबल है, अभी ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। फर्दर डिवाइड किससे होगा जल्दी बताओ? किससे डिवाइड हो सकता है? नो, 5 8 40, 5 9 45। ओवर राइटिंग नहीं करते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, अब इसको फर्दर डिवाइड करो जल्दी जल्दी। 5 9 45 से डिविजिबल है 3 से। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 3 3 9, 3 2 6। एंड माइनस का सिंबल मत भूलना, तो इट विल बिकम -2। -3/2 इज द आंसर। तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? यहाँ पे भी देखो कॉमन फैक्टर बच रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलो अब सीखेंगे कंपैरिजन। दिस इज द लास्ट टॉपिक, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कंपैरिजन कैसे करना है। इससे नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग सीखेंगे कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, हम लोग आराम से वो सारी चीजें सीखेंगे, सो डोंट वरी। अभी जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दो। कंपैरिजन कैसे करेंगे रैशनल नंबर का? प्रीवियस क्लासेस में हमने फ्रैक्शंस का कंपैरिजन सीखा था, है ना? फ्रैक्शंस का, और हम जब और छोटे से थे, सेकंड क्लास में, फोर्थ क्लास में, थर्ड क्लास में, वहां पे हमने नंबर्स का कंपैरिजन सीखा था। इंटीजर्स का भी हमने कंपैरिजन सीखा है, जो कि आई बिलीव आप सब लोगों को आता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आता है ना? हाँ, अगर फिर भी किसी को कोई भी दिक्कत हो कि मैम कंपैरिजन नहीं समझ में आ रहा, या फिर मैम इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट सेक्शन में बता दो, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ फटाफट वहां पे बता दो गाइस। देन ओनली आई गेट टू नो ना दैट यू गाइस आर वेरी वेरी सीरियस फॉर योर स्टडी। तो उसके बाद में डोंट वरी, विल डू समथिंग। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से कंपैरिजन कैसे करेंगे? हमें पता है फ्रैक्शंस को हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। चलो, तो सबसे पहले इसमें भी दो केसेस आ जाते हैं बेटा, कंपैरिजन विद सेम डिनोमिनेटर और कंपैरिजन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर सेम डिनोमिनेटर है, सपोज 2/3 एंड 4/3, डिनोमिनेटर इज सेम, इसमें कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे? और अगर मुझे डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ 2/3 एंड 4/5, फिर किस तरीके से करेंगे हम इसको अभी बारी बारी से सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दे दिया है 4/5 एंड -9/5। अब इस केस में आई कैन सी, इस केस में देखो आई कैन सी की डिनोमिनेटर इज सेम। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो बेटा हम कैसे चेक करेंगे? देखो डिनोमिनेटर, जब मेरे डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, उस केस में हम लोग न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन करते हैं। और न्यूमरेटर्स का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 4 और -9 में से कौन सा बड़ा है? जल्दी बताओ, 4 और -9 में से बेटा कौन सा बड़ा है? आई नो, 4 नंबर लाइन के इस साइड
अब इस साइड लाई करेगा, राइट हैंड साइड पे नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, हमने सीखा था। एंड -9 इस साइड लाई करेगा, है ना। तो आई नो राइट हैंड साइड पे नंबर्स क्या होते जाते हैं, इंक्रीज, दैट मीन्स 4 इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस केस में अगर मेरे न्यूमरेटर सेम हो, तो जिसका भी न्यूमरेटर सॉरी जिसका भी अगर डिनोमिनेटर सेम हो, तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा है ना, वही मेरा रेशनल नंबर भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इस केस में 4/5 इज ग्रेटर देन -9/5। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैंने आपको बोल दिया, चलो ये तो इस तरीके से था, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। मैं आपको एग्जाम्पल से इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आपको याद रह जाएंगे कि मैम ने हमें इस तरीके से समझाया था। -2/3 और उसके बाद में एंड -1/3। कम ऑन, क्विकली टेल मी विच वन इज ग्रेटर, -2/3 और -1/3। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चा लोग, कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तभी मुझे दिखाई देगा, वहां पे मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी। चलो जल्दी से। तो अभी यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेक करेंगे तो -2 आ रहा है यहाँ पे, -1 आ रहा है यहाँ पे। ये क्या होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, दैट मीन्स -1 इज ग्रेटर, so it will be like this. आई होप दिस इज क्लियर। कंपैरिजन करना आ जाएगा। यहाँ तो देखो दो नंबर्स हैं, हो सकता है आपको काफी सारे रेशनल नंबर दे दिए, उसमें से आपको या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसको सीख लीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, राइट। अब मुझे जल्दी से इसमें बताओ, -14 इज लेस देन -16/9, -14/9 इज लेस देन -16/9, इज दिस ट्रू और नॉट? जल्दी, कमॉन 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 कमॉन, नंबर लाइन याद है ना, नंबर लाइन याद है ना, किस तरीके से आएगी नंबर लाइन, लाइक दिस। चलो जीरो की लेफ्ट हैंड साइड वाली पोर्ट्रे करती हूँ यहाँ पे, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चलती चली जाएगी। जल्दी बताओ, कमॉन कमॉन कमॉन, ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? कोर्स इट इज रॉन्ग, इट फॉल्स। ये आई नो -14 is greater than -16. That means the true statement is -14 greater than minus. Clear? Easy peasy lemon squeezy, isn't it? है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे गाइस। अगर आपको रेशनल नंबर के और टिपिकल क्वेश्चंस करने हैं या फिर और क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू ओलंपियाड या एनी अदर एग्जाम, तो उसके लिए आपको स्पेशल क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल क्लास में आ जाइए, क्योंकि वहीं पे मैं आपको अच्छे से पर्सनलाइज वे में अच्छे से सिखा सकती हूँ। यहाँ पे आप में से काफी सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे रहे होंगे, तो यस मे बी मैं आप में से किसी का डाउट मिस कर दूं या फिर आप में से किसी का आंसर मिस कर दूं, तो गाइस स्पेशल क्लास में आओगे, वहां पे स्पेशल अटेंशन मिलेगा, प्लस वहां पे आपका डाउट भी लिया जाएगा। ऑलराइट, आई बिलीव ये सबको समझ में आ गया है। विद सेम डिनोमिनेटर हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा वाला केस। दूसरा वाला केस, जब मेरे पास डिनोमिनेटर होंगे डिफरेंट, डिनोमिनेटर होंगे डिफरेंट, इस केस में क्या करेंगे, तो बेटा इस केस में हम बनाएंगे डिनोमिनेटर्स को सेम, इस केस में डिनोमिनेटर्स को बनाएंगे सेम। तो बेटा वो कैसे बना सकते हो, इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, डिनोमिनेटर्स का हम क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम लेके कर लो, या सबसे इजी तरीका, सब मुझे जो सही लगता है, देखो डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दूं जिसमें डिनोमिनेटर सकती हूँ, -7/14 बाय 14, उसके बाद में 2 2 4 बन गया -3/4। कौन सा बड़ा है, अब बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है, -14/4 -3/4, जस्ट अभी हमने सीखा था। कम ऑन, जस्ट अभी हमने सीखा था गाइस। यस, -3 बड़ा है, -3 पहले आ जाएगा नंबर लाइन पे, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 0 -2 -3, तरीके से ये आगे आगे बढ़ता जाएगा
और अभी हमने सीखा था बेटा कि ये किस फॉर्म में होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, ये है ना, बड़ा फिर उससे छोटा, तो बड़ा इसमें क्या हो गया -3 और छोटा क्या हो गया -14, एग्जैक्टली। हाँ जी, तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा लाइक दिस, क्लियर। चलो अब इसको कंपेयर करो, ये तो सिंपल सा है, बताओ -9/11 के बीच में कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दोनों ही इक्वल है। इस केस में डिनोमिनेटर्स आर सेम। जल्दी से, आई बिलीव काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, जिसने अभी तक नहीं दिया गाइस कमेंट सेक्शन में आंसर दो, कम ऑन फटाफट से। अगर जिसको नहीं आया, डिनोमिनेटर सेम है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे, तो -4 एंड -9 में से कौन सा बड़ा, दैट मींस दिस, क्लियर, यस, वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड। तो गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको और पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ना है तो डोंट फॉरगेट टू कम इन माय स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास हमारी डेली होती है और इसमें आप क्या करोगे, मैम का नेम अप्लाई करोगे, क्योंकि स्पेशल क्लास और बाकी का जो फ्री कंटेंट है बेटा वो आपको मिलेगा लॉक। लॉक कैसे अनलॉक करोगे बेटा, मैम का कोड अप्लाई करके, ठीक है। तो फटाफट से मैम का कोड, अगर रेशनल नंबर आज आपको जो भी मैंने आपको इक्विवेलेंट रेशियो बताया, इसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है देन डू लेट मी नो। ऑल्सो अगर आपको अच्छे से समझ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फटाफट से वीडियो को जाके लाइक कर देना बिकॉज देन ओनली यू गेट टू नो ना कि मैम आने वाली। बेटा ये जो बेल आइकन है ना नीचे कलर की बेल जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा बिकॉज मैम नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आई होप आज की क्लास में सब लोगों को बहुत मजा आएगा गाइस। तो अभी के लिए तो इतना ही, थैंक यू। एंड हम लोग इससे आगे हमारे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आल्सो आई एम सेइंग अगेन, जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं उनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जो भी बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे उन सबको मिलेगा मेडल। यस, मेरी तरफ से सबको 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 मेडल मिलेगा, ऑब्वियसली वर्चुअल मेडल मिलेगा बट यस मिलेगा, इट्स एन ऑनर फॉर यू। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाय एवरीबॉडी।